अच्छा गुरुजी, एक बार बार शब्द आता है और सनातन धर्म बोला जाता है कि क्या धर्म है? सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। तो जब ये सनातन धर्म कहा जाता है तो ये अपने में किन किन चीज़ों को समाहित कर लेता है? इसका क्या अर्थ है? इसके क्या डायमेंशंस हैं? सनातन का शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है कंटिन्यूअस, संतति, जिसका ना ये पता कहाँ से शुरू हुआ और ना ये पता कब एंड होगा, वो सनातन है। निरंतर चलने वाली चीज़ सनातन कहलाती है। कितना पुराना है? कहते जितनी पुरानी आप सोच सकते हैं। आप 1 लाख तक का सोच सकते हैं तो 1 लाख साल पुराना है, क्योंकि इसका कहीं बिगने है ही नहीं। सनातन का मतलब जब से चलनी हुई है, दुनिया चलनी शुरू हुई है। अगर आप दुनिया की भौतिक चीज़ों को छोड़ दो कि जी भौतिक चीज़ें चलती नहीं है तो ऐसे ही हैं, तो जब से चिंतन शुरू हुआ है आदमी का, आदमी ने सोचना शुरू किया है, तो जिस दिन से आदमी ने सोचना शुरू किया है उस दिन से आदमी ने अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं। और उन नियमों को आदमी ने क्या किया कि सबसे पहले जब नियम बनाए तो उसने कहा कि मेरा प्रकृति के साथ, क्योंकि कोई और चीज़ तो था ही नहीं, रेलें नहीं थी, टायर मोटर नहीं थी, बड़े बड़े जहाज़ नहीं थे, बड़े बड़े मकान नहीं थे, प्रकृति थी। वहीं प्रकृति के नीचे झोंपड़ी डाल ली या पेड़ों के ऊपर आदमी बंदरों की तरह अपना रहा। तो प्रकृति के साथ मेरा कैसे तालमेल बैठे कि प्रकृति की घटनाओं से मुझे नुकसान ना पहुँचे, और तो उसने प्रकृति को पूजना शुरू किया। इसको कहते हैं क्रूड एनिमिज्म। प्रकृति में जान है। ये पेड़ भी जो हैं, इनके अंदर पेड़ देवता, बरगद देवता नमो नमः, पीपल देवता, जो हमें ज़्यादा छाया दे रहा है उसको हमने नमस्कार किया, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने संतुलन बिठाना है। और जो हमें देखा कि ये प्रकृति हमें नुकसान पहुंचा रही है, उसको हमने काटना शुरू किया। इसको काटना शुरू करो, इसके अंदर राक्षस हैं, इसके अंदर दानव हैं, इन दानवों को मारना शुरू करो। तो दानव की और देव की कल्पना आई प्रकृति से। प्रकृति हमें वर्षा देगी, तो हमने कहा कि कोई ऐसी प्रकृति के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो, हमने कहा वो अभी हमने इंद्र नहीं बनाए तो बाद में बनाए। तो एनिमिज्म में ये हुआ कि प्रकृति हमें बारिश देगी, तो उस बारिश को ही हम नमस्कार कर रहे हैं, वर्षा। तो शुरू के अंदर एनिमिज्म कब से आया इसका कुछ पता नहीं, कोई नहीं बता सकता क्योंकि जिसको किसी आदमी ने शुरू किया है उसका तो बिगिनिंग शुरू बता सकते हैं हम, और जिसको किसी आदमी ने शुरू ही नहीं किया, ऋषि ने शुरू नहीं किया, मुनि ने शुरू नहीं किया, आदमी की नेचुरल से अपने आप वो चीज़ें शुरू हो गई। तो ये वृक्ष पूजा, नदी पूजा, पर्वत पूजा, ये आज तक चल रही है। इसका रूप बदल गया थोड़ा सा, हमने उस तरह से क्रूड फॉर्म में नहीं पूजते, हमारी चिंतन शक्ति बढ़ती गई, लेकिन हमने उसको रखा कि एनिमिज्म की चीज़ अब तक चली आ रही है। और वो चूँकि अब तक चली आ रही है तो हमने कहा ये सनातन है, कंटिन्यूअस, कहीं टूटी नहीं है। सनातन का तो सदा चलने वाली। तो जिसका ना बिगिनिंग पता हो ना एंड पता हो, और हमारे यहाँ नहीं, सारी फिलॉसफी में, चाहे भारत की फिलॉसफी हो चाहे पाश्चात्य की हो, ये माना जाता है जो चीज़ टाइम में बिगिनिंग होती है उसका टाइम में एंड होता है। जो चीज़ नॉन टेम्पोरल है वो नॉन टेम्पोरल रहती है, उसका एंड भी नहीं होता कभी। तो सनातन धर्म नॉन टेम्पोरल है। जो टेम्पोरल हैं वो किसी न किसी दिन टाइम के गर्त में गिर जाएंगे, कोई लाख साल में गिर जाए। हज़ारों संस्कृतियाँ बनी थी, नष्ट हो गई वो सारी की सारी। तो वो कब, तो हमारे यहाँ ये है कि सनातन धर्म टेम्पोरल नहीं है। कोई टाइम नहीं बता सकता कि किस दिन आदमी ने पेड़ को पूजना शुरू किया। कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि किस दिन आदमी ने नदियों को पूजना शुरू किया। उसको नदियों के अंदर से कुछ शक्तियाँ दिखाई देनी शुरू हुई, जो उसको वो हिलोरें गाती हुई लगा आदमी को, मुझे सुला रही है प्रकृति, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो ये क्रूड एनिमिज्म भी सनातन धर्म का हिस्सा है। सनातन धर्म सर्व समावेश, जितना आदमी का थिंकिंग आता गया, उस थिंकिंग से आदमी ने फिर जो नेचुरल फोर्सेस थी उनको देवता बनाना शुरू कर दिया।
सूरज हमें सूरज के बिना हमारा जीवन ही नहीं चलता। तो पहले हम सूरज को एक नेचुरल फोर्स समझ कर फिर हमने सूरज को एक देवता बना लिया, और देवता बना लिया तो हमने फिर उसके मंत्र पढ़ने शुरू किए कि सूरज क्या है, हिरण्यगर्भ है, ओम हिरण्यगर्भासम वर्तताग्रे, या और तरह की हमने इसी तरह के इंद्र वगैरह के मंत्र बना लिए। फिर उन देवताओं को मनाने के लिए हमने मंत्र निकाले बाद में, तो आगे बढ़ता गया, तो कर्मकांड भी आ गया सारा। तो सनातन धर्म वो है जो एक धारा चल रही है, उस धारा को चलते 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 कब तक चलेगी ये भी नहीं कह सकते। तो उसमें वो सारे नियम जो समय समय पर आते रहे वो सब समाविष्ट हो रहे हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है जो छोड़ी नहीं हमने, जिसको हमारा चिंतन आदमी का चिंतन कह सकते हैं कि आदमियों ने ऐसे, तो उसमें से कुछ आदमियों ने ऐसा सोचा कि एक महाशक्ति खड़ी हुई है, तो तांत्रिक बन गए सारे। तंत्रों की अधिष्ठात्री काली है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले माँ पैदा हुई, और तांत्रिक लोगों ने कहा मदरहुड इज़ ए फैक्ट, फादरहुड इज़ ए मैटर ऑफ फेथ। माँ तो एक सत्य है, आप माँ को डिनाई नहीं कर सकते, मेरी माँ है। और फादर तो फेथ है, अगर माँ पर फेथ है आपका, अगर आप ये समझते हो कि माँ कह रही है ये तेरा बाप है, तो मान लो। अगर माँ कहती है तेरा बाप नहीं है, तो चाहे वो माँ के साथ रह रहा हो तो ठोकर मार दो, बाप नहीं है। तो तांत्रिकों ने कहा कि इसलिए मदर वर्शिप करो, माँ की पूजा होगी। और इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि आदि शक्ति माँ है, उसे सारी सृष्टि पैदा हुई। और वेदांती आए, उन्होंने कहा आदि शक्ति ना माँ है ना बाप है, न्यूट्रल है वो तो, इसलिए उसके ना ही लिख सकते हैं उसको, ना शी लिख सकते हैं, क्योंकि नोबडी नोज कि वो कौन थी। इन्होंने सवाल किया, कहा न करे अबला प्रबल, कहा न समुद्र समाए, कहा न पावक में जरे, कहा काल नहीं खाए। तुलसीदास जी ने कहा कि ये इस बात का मेरा उत्तर दो। अबला जो है, जिसको तुम अबला बयान करते हो, वो क्या नहीं कर सकती, जिसको देवता भी नहीं हरा सके थे देवासुर संग्राम में, उसको एक रात में मार दिया इसने, इतने चक्रवर्ती राजा को। तो महिला इतनी शक्तिशाली है, क्या नहीं कर सकती महिला। और काना समुद्र समाए, कौन सी चीज़ ऐसी है जो समुद्र के अंदर नहीं समा सकते। और कहा ना पावक में जरा, अग्नि में कौन सी चीज़ है जो नहीं जलती, और कौन सी चीज़ ऐसी जो काल नहीं खाया। तो उनके जो साथी थे गंग कवि, उन्होंने उनको कहा एक काम नहीं कर सकती अबला, क्या सुत ना जने अबला प्रबल। स्त्री कितनी बलवान हो जाए लेकिन सुत नहीं पैदा कर सकती, बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो जगत जननी जगदम्बा जिसको तुम मानते हो आदि शक्ति, उसने पुरुष के बिना कैसे पैदा कर दी सृष्टि। पुरुष के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा पहले पुरुष मानोगे या पहले आदि शक्ति को मानोगे। तो उन्होंने कहा हम किसी को, हमें पता नहीं कौन पहले था। तो इसलिए हमारे यहाँ भगवान के लिए ना तो ही लिखा जाता है न शी लिखा जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत में भगवान के लिए तत् लिखा जाता है, दैट। अब दैट मैस्कुलिन है या दैट फेमिनिन है, कुछ पता नहीं। तो सनातन धर्म ने कहा कि पता नहीं क्या चीज़ है हमारी, सनातन चली आ रही है। तो सनातन का मतलब है जो चीज़ निरंतर चली आ रही है। सनातन शब्द का मतलब ये है जो चीज़ चल रही है, जो इन प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस है वो सनातन धर्म है, उसको किसी आदमी ने क्रिएट नहीं किया, कोई सनातन धर्म का। इसलिए सनातन धर्म की कोई किताब भी नहीं है। आप वेद निकाल दो सारे के सारे, तो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो वेद को निकाल दिया, जिन्होंने पुराणों को मानने लगे। वो उन्होंने वेद को निकाल दिया, त्रिपिटक को मानने लगे वो। तो वेद निकाल दो तब भी सनातन धर्म रहेगा, आप त्रिपिटक और रामायण निकाल दो तब भी सनातन रहेगा, महाभारत रहेगी। तो कोई एक किताब भी नहीं है सनातन धर्म की, सारी किताबें सनातन धर्म में समाविष्ट हैं। कोई सी भी किताब उठा लो,
तंत्र हैं, 400 तंत्र हैं। उसमें आपको कहेंगे मैं तो कुरान पढ़ना चाहता हूँ, उनने कहा मैं तो तंत्रालोक पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो सनातन धर्म की कोई एक किताब भी नहीं है, कोई एक सनातन धर्म का चलाने वाला भी नहीं है, कोई सनातन धर्म बस ये है कि आते रहो, समय अनुकूल व्याख्या करते रहो, जिस चीज़ से समाज में गड़बड़ी पड़ रही है उसको छोड़ते जाओ और नई चीज़ें चलते जाओ, लेते जाओ सारे के सारे। तो ये नदी कब तक चलेगी, क्योंकि जो टाइम में पैदा नहीं हुआ वो टाइम में समाप्त भी नहीं होगा। जो नॉन टेम्पोरल है उस पर टाइम की कंडीशन लगी नहीं सकती जी। तो ये सनातन धर्म है। तो इसका मतलब गुरुजी ये माना जा सकता है कि जो हमारे यहाँ पर जो इंक्लूसिवनेस रही है जो धर्म की, अपने में सर्व समाहित करने की, तो उसी से फिर ये सनातन बन जाता है और उसी में ही इसकी जो जीवन शक्ति है वो वास करती है। बिल्कुल, एक्सक्लूजन नहीं है। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव। जब वहाँ खड़े हुए थे विवेकानंद अमेरिका में, तो उन्होंने पहला ये शब्द किया था, उन्होंने कहा कि आपके धर्म एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ यही, ये एक्सक्लूसिव। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का जो एक्सक्लूसिव शब्द है उसके लिए संस्कृत में कोई पर्यायवाची है ही नहीं, पहला ही उन्होंने कहा। इससे हमारा धर्म जो है वो धर्म है, तुम्हारे पंथ हैं, तुम्हारे सब पंथ हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव हैं। ये रास्ता दिखाया है, ये रास्ता दिखाया है। किसने दिखाया उस आदमी का नाम भी बता दें। अगर उस रिलीजन में से उस आदमी का नाम निकाल दो तो रिलीजन ही ख़त्म हो जाएगा, और हमारे यहाँ से किसी का भी नाम निकाल दो, सनातन धर्म ख़त्म नहीं होगा।